में हमने एक पंचायत जैसे आप यहां कर रहे हैं नारायणगढ़ में बुलाई कि कम से कम एक फर्ज अपना पूरा कर दे, किन किसान भाइयों को ये बता दें कि भाई डाका सरकारी कानूनी तरीके से आपके खेत खलिहान के बाद उस जमीन पर पड़ने वाला है जिसको आप मां कहते हैं। पंचायत में शहीद भगत सिंह किसान यूनियन और गन्ना संघर्ष समिति, भाई यमुना नगर वालों हम तो बड़े किस्मत वाले हैं, गन्ना मिल वगैरह पैसे मिल जा, हमने तो गन्ना गेर का पूरा साल मिल गया का बैठना पड़ा, आज भी 2 ट्रेलियां घड़ी मिल गया का, अब रोज बैठा, शायद कल फिर बैठा, का फिर बैठा। सरकार ने अपना कानून बनाया हुआ है कि 15 दिन के अंदर पैसे मिलेंगे, नहीं एसटी और डीसी कुड़की मिलकर का पैसा किसान का देगा। लेकिन अपना बनाया कानून जो सरकार लागू नहीं करती, क्यों? क्योंकि वो आपके हक का मामला है और वो उस उद्योगपति के खिलाफ जाता है जो चुनाव में चंदा देता है। खेल पर्दे के पीछे चुनाव के चंदे का है, और जब चंदा है, पैसा है, तो आपकी वोट चाहे तिरंगा आपके हाथ में लेकर ले ले, चाहे हिंदू मुस्लिम को लड़वा कर ले ले, चाहे जाट नॉन जाट बनाकर ले ले, चाहे दलित मस्जिद जनरल बना के ले ले, उनको पता है किस देश का प्रचार तंत्र जब तक उनके हाथ में है वो बांट कर राज करने में काबिल है और करते रहेंगे। लेकिन जब हम एकजुट होंगे, किसान बढ़कर लड़ेंगे, ये समस्या, ये मुसीबत किसी विशेष जाति और धर्म के लोगों पर नहीं है, बल्कि हर एक उस किसान के ऊपर है जो खेती और किसानी से जुड़ा है। आज बारी मेरी है, कल इसकी है, परसों उसकी है, बारी बारी सबकी आएगी। कल मंडी वाले आड़तियों की बारी थी, आज जुमला मुश्तरका वालों की है, कल दूसरों की आएगी। सवाल पैदा होता है कि लड़ाई लड़ी कैसे जाए और जीती कैसे जाए। मैं एक छोटा सा मामला, एक छोटी सी घटना आपके साथ साझा करना चाहूंगा। बात अंबाला की है, सबसे पावरफुल और ताकतवर मंत्री की है, और वो लोग आपके बीच में बैठे हैं जिन्होंने उस मंत्री को झुकाया। अंबाला के आसपास के गांव पंजोखरा और दूसरे गांव की 1852 एकड़ जमीन के बारे में सेक्शन 4 जारी कर दिया, और सेक्शन 4 उस समय जारी कर दिया जब वहां की करोड़ों रुपए की कीमत भी कुछ लाखों में केवल मिलने थे पैसे, और उसके बदले 1 एकड़ के बदले 1 एकड़ भी आप खरीद नहीं सकते थे। लेकिन अड़खी किसान अड़ गए, और उस सबसे ताकतवर मंत्री, जिसकी हरियाणा का मुख्यमंत्री बात मोड़ने की जरूरत नहीं करता था, मोर्चा लगाया अंबाला में। चरणजीत जी बैठे हैं, भाई तेजवीर जी बैठे हैं शहीद भगत सिंह किसान यूनियन के, और लंबा मोर्चा चला। और शायद कोई दूसरा उदाहरण पूरे हरियाणा में आपको मिले कि सरकार ने जो जमीन ले ली हो, प्रक्रिया शुरू करती हो और वापिस की हो। मैंने उनके नाम पे ताली चाहूंगा कि ये वो किसान है जो डट कर लड़े और अपनी जमीन सेक्शन 4 के दायरे से बाहर निकलवाई, और आज भी उस जमीन पर काबिज है, खेती कर रहे हैं। 1852 एकड़ का मामला था। अगर आप डट कर लड़ेंगे, विश्वास कीजिए, तो ये हजारों एकड़ जमीन, खासकर उन गांव की जिस गांव के आसपास कोई दरिया पुल है, कोई नदी है, नाला खाला है, जुमला मानकान के नाम की वहां जमीनें हैं, और मुश्तरका की जमीनें अनेक गांव में हैं। पूरे हरियाणा का आंकड़ा तो हजारों लाखों एकड़ का बढ़ता है। लेकिन बात फिर वही घूमकर आती है कि लड़ाई मिलकर और डट कर लड़ेंगे तो जीतेंगे। मिलकर और डट कर लड़ना और किसी लड़ाई को लड़ने का तरीका होता है। जो पंचायत हमने अंबाला नारायणगढ़ में की, तो भाइयों ने मुझे कहा कि इस लड़ाई को कोई अकेला अगर लड़े तो निश्चित तौर पर जीत की आसार नहीं है। चाहे मैं लड़ूं, चाहे भाई लड़े, चाहे कोई और नेता अपने ऊपर ये वचन करे। किसान आंदोलन किसने लड़ा? संयुक्त किसान मोर्चा ने लड़ा। 32 किसान यूनियन पंजाब की एक झंडे के तले आई,
जो आपस में लोगों को अपनी बहू बनाने की, कार्यकर्ता बनाने की लड़ाई लड़ते थे। उन्होंने कहा निजी मतभेद भूलने होंगे, किसानी खतरे में है, तो निर्णय हुआ एक संयुक्त किसान मोर्चे का। और संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर के तले न केवल राजस्थान के, न केवल उत्तर प्रदेश के, न पंजाब के, न हरियाणा के, बल्कि हिंदुस्तान की ज्यादातर यूनियन ने उस मोर्चे के नीचे, उस बैनर के नीचे काम किया। और तब जाकर आप किसान आंदोलन की लड़ाई उस सरकार के खिलाफ लड़े और जीते, जिस सरकार के पास पूर्ण बहुमत था। और जो सेठी मारते हैं कि जो कदम आगे बढ़ा दिया वो पीछे नहीं हटाते, लेकिन ये किसान था, ये आप लोग थे जो मिलकर एकजुट होकर और डटकर लड़े और जीते। आप बधाई के पात्र हैं इसके लिए। भाई ने 20 जुलाई को करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई और इनके सौजन्य से मुझे उस मीटिंग में ये बात रखने का मौका मिला और हमने उनको ये बात बताई और वो राजी हो गए। राजी हुए लड़ाई लड़ने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के तले। एक संतोष मन को हुआ कि संयुक्त किसान मोर्चा अगर ये लड़ाई लड़ेगा तो सरकार के कान खड़े हो गए और सरकार के कान खड़े हुए। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि लड़ाई अगर सही मायनों में लड़नी है तो लोगों को जगाओ, एकजुट करो, जनसभाएं करो, गांव स्तर की कमेटियां बनाओ, ब्लॉक स्तर की कमेटियां बनाओ और सरकार को बताओ। किसी भी लड़ाई को जायज तरीके से लड़ने के कुछ तरीके। पहला तरीका उन लोगों को जगाना जिनके दिल में दर्द हो, जिनके ऊपर मुसीबत आने वाली हो। दूसरा तरीका जो सत्ता और सरकार उस मुसीबत का कारण हो, उसको ये बताना कि आपके इस कानून से मैं नाराज हूं, मेरे हकों पर कुठाराघात होता है, मेरी जमीन छीनने वाला ये कानून है, ये कानून वापिस ले लीजिए, नहीं आंदोलन करूंगा, या जो बढ़ पाएगा वो करूंगा। 5 अगस्त को पूरे हरियाणा में संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर नीचे किसानों ने हर एक जिले पर हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन देकर ये बताने का काम किया कि ये जमीनें हमारी पुश्तैनी जमीनें हैं और ये कानून तेरा गलत है, वापिस ले ले, इसको बदलाव कर ले और किसानों को उनकी जमीन पर मालिकाना हक दे दे। पहला चरण, दूसरा चरण पूरा हो गया। तीसरा चरण उस सरकार को समय देना, टाइम देना कि भाई इतना समय तेरे पास है, ये तू वापिस ले ले कानून। अब वो चरण चल रहा है और उसमें आप सबके साथ बातचीत, सलाह मशवरा और आगामी रणनीति पर खुले मंच के माध्यम से चर्चा करने के लिए आपको यहां बुलाया। सवाल पैदा होता है आपको यहां बुलाया क्यों? पहले ये बताने के लिए कि वो जमीनें कौन सी हैं, लड़ाई कैसे लड़नी है, ये मशवरा करने के लिए और एक प्रयास कि एकजुट हो जाए, मिलकर लड़े तो जीते। और एक कानूनी सलाह, अभी भाई कह रहा था कि बात करनी, सलाह करनी, काम छोड़ोगे, धंधा छोड़ोगे, वकील के पास, जिला कचहरी में जाओगे, मेरे पास भी जाओगे, जब जंगल में इसी चलता होगा, काला कोट पहन के बैठा होगा तो फीस लेके बात करूंगा। लेकिन यहां खुद आपके बीच चल के आए हैं, कोई मशवरा है, कोई सलाह है। इस जुमला मुश्तरका मालकान की जमीन को लेकर कोई पैसा नहीं, फ्री में विचार करेंगे, एक तीर से कई निशाने होंगे। अब सवाल पैदा होता है भारतीय इंकलाब संघ का, कई सालों से संस्था है, कभी पर्दे के पीछे काम किया, अब सामने आके कर रही है। लेकिन इसमें संशय आपके मन में न रहे, ना कोई संगठन के लिए जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान के मामले में 1 रुपया चंदा लेंगे और जो चंदा लेगा ना उसका साथ देंगे। बस इतना कहना है कि गांव स्तर की कमेटी बनाओ, आपने जिला मुख्यालय तक जाना है, चंडीगढ़ तक जाना है, आप चाहें अपने गांव के पैसे, अगर आपको जरूरत है, हम नहीं कहते,
अपने गांव के पैसे इकट्ठे करें, आने जाने में आपने कहीं खर्च करना है खुद साझे तरीके से, वो आप करने के लिए स्वतंत्र हैं, आपका निर्णय है। लेकिन हमारे संगठन का उस चंदे से कोई लेना देना नहीं। किसी राजनीतिक दल या किसी नेता के साथ जोड़ना हमारा मकसद आपको नहीं। हमारा मकसद केवल इतना सा है कि आप सचेत हो जाएं, जाग जाएं, एकजुट हो जाएं और दीन बंधु सर छोटू राम के उन शब्दों में क्या भोले किसान तो बात मेरी मान ले, एक बोलना तो सीख ले, दूसरा दुश्मन पहचान ले। उस दुश्मन की पहचान करवाने का इस मीटिंग का आपको मकसद था कि आपका दुश्मन पर्दे के पीछे जो चंदा लेकर सरकार चलाता है, बड़ा उद्योगपति और पूंजीपति जिसने इस देश में बड़े बड़े न्यूज चैनल बनाए, जो हर एक चीज का तबसरा दूसरे तरीके से करते हैं कि तिरंगा हमारे दिल में बसता है। हाथ में पकड़कर हमें यह साबित करने की जरूरत नहीं कि मैं राष्ट्रभक्त हूं। भारत के तिरंगे में जो सबसे ऊपर केसरिया रंग है, वो हमारे लोगों के खून से सींचा हुआ है, उनके खून का प्रतीक है, उनकी उस लड़ाई और संघर्ष का प्रतीक है, उस 23 साल के नौजवान का जिसने हंसते हुए फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया था कि मेरे देश को आजादी मिले, मेरे मुल्क को आजादी मिले। हमें साबित करने की जरूरत है, साबित उन लोगों को करने की जरूरत है जिन्होंने उनके मुख्यालय पर तिरंगा लगाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराने का काम कभी किया हो। उन लोगों को अगर तिरंगे का प्रेम और राष्ट्रभक्ति साबित करने की जरूरत है तो वो हाथ में पकड़ ले, हमारे तो दिल में तिरंगा है। चर्चा थोड़ी लंबी शायद हो गई, बस अंत में और भी साथी विचार रखेंगे। आपसे एक आग्रह है कि 10-15 मिनट का और मामला है, आप रुके और बात सुन के जाएं और उस पर विचार करें और गांव स्तर की कमेटियां इस लड़ाई को लड़ने के लिए बनाएं। हो सकता है आपके गांव में जमीन ना हो, लेकिन आज जुमला वाले की लड़ाई लड़ेंगे, कल जब आपको जरूरत होगी तो जुमला वाला आपकी लड़ाई लड़ेगा। भला कौन सी लड़ाई लड़ेगा? कौन सी? आपके लिए फरमान तैयार हो चुका है। एक नया कानून बिजली को लेकर 2022 तैयार हो चुका है और जल्दी ही जागरूक किसान यूनियन के नेता और लोग आपको उसके बारे में बताना शुरू करेंगे और चर्चा शुरू होगी।